सबको जय यीशु जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका फिर एक बार आज इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन प्रभु ने हमें दिया, पूरे दिन हमें सुरक्षित रखा और प्रभु हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। प्रभु ने हमारी देख रेख की, प्रभु ने हमारी सहायता की, हमारी मदद की। पूरे दिन हम जो काम करते रहे, प्रभु उस कार्य में हमें साथ देता रहा, हमारे साथ चलता रहा और हमें आशीर्वाद दिया। हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, जीवन के इस वरदान के लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग आज के दिन जिंदा नहीं रह पाए, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा और संभाला। उस प्रभु को लाखों बार धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं, उनकी महिमा करने जा रहे हैं, उनके वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरे वचन सुनने के लिए मेरे आध्यात्मिक कानों को खोल दीजिए, ताकि तेरा वचन मेरे जीवन में प्रवेश करे और तेरे वचन की शक्ति के द्वारा मेरे जीवन में तेरा कार्य हो, बंधन खुलें, परेशानियां दूर हों और तेरा वचन मुझ में घर कर जाए। प्रभु तेरे वचन को स्वीकार करने, उसके अनुसार चलने, उसके अनुसार जीवन जीने की कृपा मुझे दीजिए। प्रभु मेरा सर्वस्व सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। और प्रभु से कहें, प्रभु आइए और इस समय मुझे प्रार्थना करने के लिए, आपके साथ समय बिताने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे योग्य और लायक बनाइए। प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता, मैं आपके बिना एक कदम नहीं चल सकता। आप आइए प्रभु और मेरे जीवन में रह जाइए, मेरे परिवार में रहिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को अपने आप को समर्पित करें और प्रार्थना करें। तो आइए इस समय हम कुछ देर प्रभु की स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और फिर गीत को गाते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु के साथ उनकी महिमा करें। ताली बजाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए, यीशु नाम में बने रहोगे तो काम तुम्हारे पूरे होंगे और ना ही कोई दुख और मुसीबत आएगी, नहीं शैतान आपको घेरेगा।
यीशु ने कहा कि 2-3 जब भी मेरा नाम पुकारेंगे, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा कि 2-3 जब भी मेरा नाम पुकारेंगे, प्रार्थना का उत्तर उनको, प्रार्थना का उत्तर उनको मिलेगा पिता से मेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे, यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। ना ही तुझको नदियाँ डुबोए, ना ही आग जलाएगी, ना ही तुझको नदियाँ डुबोए, ना ही आग जलाएगी, ना ही तुझको नदियाँ डुबोए, ना ही तुझको ना नदियाँ ही डुबोए, आग ना ही आग जलाएगी। यीशु होगा साथ में तेरे, यीशु होगा साथ में तेरे, दूत रहेंगे घेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। ना दुख मुसीबत आए, ना दुख मुसीबत आए, ना ही शैतान तुझको घेरे। ना ही शैतान यीशु तुझको नाम घेरे। में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने यीशु रहोगे, नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। जो भी उसके वचन पे चलता अवधि जीवन पाएगा। जो भी उसके वचन पे चलता अनंत जीवन पाएगा। जो भी उसके वचन पे चलता अनंत जीवन पाएगा। उस नरक में वो है जाते, उस नरक में वो है जाते, जो यीशु से मुँह फेरे। जो यीशु से मुँह फेरे उस नरक में वो जाते, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे।
तुझको घेरे, यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे। यीशु नाम में जब आप बने रहोगे, आपके सारे काम, आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे और आपके जीवन में दुख और मुसीबत नहीं आएगी। शानदार आपको घेरेगा। मेरा नाम पुकारेंगे, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा कि 2-3 जब भी मेरा नाम पुकारे, जब भी 2-3 इकट्ठे होकर मेरा नाम पुकारेंगे, प्रार्थना का उत्तर उनको मिल जाएगा। उत्तर उनको मिलेगा पिता से मेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। ना दुख मुसीबत आए, ना दुख मुसीबत आए, ना शैतान तुझको घेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, हम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। काम होंगे पूरे तेरे। ना ही तुझको नदियाँ डुबोए, ना ही आग जलाए, ना ही तुझको नदियाँ डुबोए, ना ही आग तुझको जलाएगी। साथ होगा यीशु तेरे, साथ होगा यीशु तेरे, दूत रहेंगे घेरे। जब यीशु साथ होगा, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। ना दुख मुसीबत आए, ना दुख मुसीबत आए, जब यीशु साथ ना होगा शैतान तो दुख और तुझको मुसीबत आ नहीं सकती। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे।
होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। काम होंगे तेरे पूरे, बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे तेरे पूरे। यीशु नाम में बने रहोगे, यीशु काम नाम, होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में यीशु नाम को बने लेते हुए रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, यीशु नाम में बने रहिए, पूरे तेरे। यीशु नाम में बने रहोगे, काम होंगे पूरे तेरे। काम होंगे पूरे तेरे। काम होंगे पूरे तेरे, काम होंगे पूरे तेरे। हालेलुया स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे यीशु, यीशु नाम में बने रहिए, मेरे यीशु। एक साथ कहें, यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति का नाम। यीशु नाम, यीशु नाम। जीवन देने वाला। यीशु नाम, छुटकारा देने वाला। यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम में शक्ति है। यीशु नाम में मुक्ति है। यीशु नाम में शक्ति और मुक्ति है। हालेलुया 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 स्तुति करते जाए, प्रार्थना में जुड़े इस समय पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाते हुए। यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे राजा मेरे प्रभु, राजाओं के राजा, मेरे प्रभु। मेरे प्रभु। स्तुति 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 हालेलुया 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 यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, बंधन टूटेंगे आपके आज यीशु के नाम पर। यीशु का नाम लेते जाएं, उसके नाम में बने रहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। आराधना 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 आराधना। यीशु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
करते जाए। मेरा कोई नहीं, हालेलुया, यस लॉर्ड, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। जीवन दाता प्रभु, मेरा कोई नहीं है। तेरे बिना हालेलुया, 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 कोई नहीं। हालेलुया, 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 स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़ें, पूरा ध्यान उस प्रभु की ओर लगाएं। उस प्रभु से कहें, प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। प्रभु आप भी कहते हैं यीशु नाम में बने रहो तो काम होंगे तुम्हारे पूरे। प्रभु मैं तेरे नाम में बने रहना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे बिना कोई नहीं है। मैं दुनिया की भीड़ में, अपनी परेशानी में, अपने संकट में, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में, अपने दर्द में मैं थक चुका हूँ। मुझे सहारा देने वाला, मुझे छुटकारा देने वाला, मुझे प्यार करने वाला, मेरी परवाह करने वाला, मेरी देख रेख करने वाला, मुझे समझने वाला, मुझे चंगा करने वाला, मुझे आजाद करने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तुझे अपना मुक्तिदाता, अपना ईश्वर मानता हूँ और स्वीकार करता हूँ। यीशु तू आजा। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। तेरे सिवा, तेरे सिवा प्रभु से कहे मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु से कहें दिल की गहराई से, दुनिया अपने आंसुओं को बहाते हुए कहें, अपने दिल को खोलते हुए कहें, यीशु तू मेरा है आसरा। यीशु तू मेरा है आसरा। यीशु तू मेरा है आसरा।
दुनिया में अकेला हूँ प्रभु। दुनिया में मेरे मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा अकेलापन नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे मुझे सबने छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है प्रभु, तू ही है। सब भले ही छोड़ दे, मेरा पति मुझे छोड़ दे, मेरी पत्नी मुझे छोड़ दे, लेकिन तेरा वादा है तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे तेरा भरोसा है और मेरा सहारा भरोसा तू ही है। यीशु तू ही मेरा है। सभी लोग एक साथ ऊंची आवाज में कहें, यीशु तू ही है मेरा। यीशु तू मेरा दिल से कहें, आसरा। इस भीड़ भरी दुनिया में मेरा तू ही है आसरा। तू मेरा दुख के समय में, संकट के समय में तू ही है मेरा आसरा। यीशु तू मेरे जीवन की विपरीत परिस्थितियों में प्रभु तू ही है मेरा आसरा और सहारा। आसरा। मेरी बीमारी में तू ही है मेरा आसरा और सहारा। तू मेरी तन्हाइयों में, मेरे अकेलेपन में तू ही है मेरा आसरा। आसरा। तू ही तो है मेरा प्रभु। तू ही तो है, तू ही तो है मेरा प्रभु। मेरा प्रभु, मेरा तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं है प्रभु। तू जब तू मेरा सहारा बनेगा, मुझे किसी बात की कमी नहीं रहेगी प्रभु। भी तू मेरी परिस्थिति समझ जाएगी। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। जी हाँ प्रभु जी, कहें आमीन। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। दुनिया में मेरे लिए तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। दुनिया में मेरे लिए दुनिया में मेरे लिए। दुनिया में मेरे लिए। दोनों आंखें इस समय बंद रखें। प्रभु में लीन हो जाएं, इस समय मौन हो जाएं। प्रभु को अपने दिल में, अपने जीवन में जगा दें। प्रभु से कहें, प्रभु तू ही तो है एक जो मेरा सहारा है, तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा भरोसा है, तू मेरा सुदृढ़ है, तू मेरी चट्टान है। जब तू मेरे साथ है तो प्रभु मेरा कोई विरोधी नहीं होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, जब यीशु के नाम में आप बने रहोगे, यीशु से लिपटे रहोगे, तो आपके हर एक मनोरथ, हर एक मनोकामनाएं, हर एक प्रार्थना आपकी पूरी होगी और ना दुख और मुसीबत आपको आएगी। शैतान आपको घेर नहीं सकता, वो आपका पीछा नहीं कर सकता, वो आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप उसके साथ हैं, उसके साथ जुड़े हैं, उससे लिपटे हुए हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तब ये शत्रु शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर नहीं सकता। यीशु नाम में बने रहो, यीशु नाम में बने रहिए भाई। यदि हम अय्यूब के ग्रंथ में देखें, अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है, अय्यूब यीशु में बना हुआ था, यीशु से जुड़ा हुआ था, प्रार्थना करने वाला था, उसका रिश्ता प्रभु से जुड़ा था। और वचन बताता है, एक दिन वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए ईश्वर के पास आया, प्रभु के पास आया, और प्रभु उससे पूछता है, कहाँ से आ रहे हो? वो बताता है, मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए आ रहा हूँ
तब प्रभु उससे पूछते हैं, ईश्वर पूछता है, क्या तुमने मेरे सेवक प्रभु ने कहा मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? वो कहता हाँ देखा है। तुमने उसके चारों ओर अपना बाड़ा बांध रखा है। तुमने उसके चारों ओर अपना बाड़ा बांध रखा है। ईश्वर ने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा कैसे बांध रखा था? क्योंकि वो यीशु नाम में जुड़ा हुआ था, यीशु के नाम को लेने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, उसका रिश्ता प्रभु से जुड़ा हुआ था, यीशु में ईश्वर में बना रहने वाला व्यक्ति था। इसलिए प्रभु ने उसके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का, आत्मा की आग का, वचन का बाड़ा बांध करके रखा। और ये शत्रु शैतान पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए, दुनिया भर के लोगों को नष्ट करते हुए, बर्बाद करते हुए, दुख पहुंचाते हुए आया, लेकिन अय्यूब को नहीं छू पाया। और हमने गीत में भी यही गाया कि शैतान तुझको घेरेगा नहीं, जब यीशु नाम में हम बने रहेंगे। इस शत्रु शैतान ने उसे छू नहीं सका, उसके घर में, उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर सका। और प्रभु को वो चैलेंज करता है, प्रभु से कहता है, एक बार अपना ये बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा, सुरक्षा का घेरा हटा करके देखिए, फिर देखिए मैं उसके जीवन में क्या कर सकता हूं। प्रभु जानते थे मेरा सेवक, मेरा अय्यूब चुना हुआ सेवक मुझे कभी छोड़ नहीं सकता, उसका विश्वास मुझ में गहरा है। और प्रभु उससे कहते हैं कि तुम्हें अनुमति है, लेकिन तुम उसके शरीर को, उसकी दुनिया भर की चीजों पर तुम्हें अधिकार देता हूं, लेकिन उसके जीवन को तुम हानि नहीं पहुंचा सकते। और वचन भी यही बताता है, जीवन लेने का और जीवन देने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार ईश्वर को है। मेरे भाई मेरी बहन, वो अधिकार प्रभु को है। और वचन बताता है, जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। प्रभु जानते हैं, प्रभु जानते हैं हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, परीक्षा में पड़ सकते हैं, शत्रु शैतान हम पर हमला कर सकता है। और वचन बताता है पहला पेतरुस में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम नहीं जानते तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है, किसे फाड़ खाऊं। और ये पूरे संसार में, ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हुए विचर रहा था, घूम रहा था, किसे फाड़ खाऊं। कई लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा के आया, लेकिन अय्यूब को नहीं पहुंचा के आया। लेकिन ईश्वर की अनुमति के अनुसार वो उसके जीवन में घुसता है। और वचन बताता है कि अय्यूब धनी व्यक्ति था, उसके बहुत सारे गाय, बैल, बकरियां, बछड़े थे, नौकर चाकर थे, धन संपत्ति थी। और ये एक एक करके उसके जीवन से नष्ट कर देता है, उसके नौकर चाकरों को मार देता है, उसके बच्चों को मार देता है, उसके गाय, बैल, बकरियों को, भेड़ों को, जो कुछ उसके पास संपत्ति थी, सबको नष्ट कर देता है। और अय्यूब फिर भी यही कहता है, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, धन्य है उस प्रभु का नाम। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अय्यूब प्रभु में जो बना रहा, जुड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर से जुड़े रहने का मतलब क्या है, ईश्वर में बने रहने का, उससे जुड़े रहने का स्वाद क्या है। आगे प्रभु का वचन बताता है, उसके शरीर में भी तमाम, पूरा शरीर उसका घावों से उसने भर दिया, रोग बीमारी भेज दी। शरीर तो मिट्टी है, लेकिन आत्मा प्रभु की है। उसके शरीर को शैतान ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसमें भी प्रभु को वो धन्यवाद देता रहा। ओ, उसकी पत्नी उससे कहती है, तुम अब तक प्रभु को धन्यवाद देते हो, अब तक तुम अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो, उसे कोसो और मर जाओ। मेरे भाई मेरी बहन, जब हम प्रभु को
पुकारते हैं, प्रभु में जुड़े रहते हैं, दुख संकट परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, हम विश्वासी बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोसी, हमारे अपने यही कहते हैं, अरे तुम यीशु को मानते हो, प्रार्थना करते हो, तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हारा दुख सही नहीं हो रहा, तुम ठीक नहीं हो रहे, फिर भी प्रभु को मानते हो। ऐसे ही उसकी पत्नी ने भी कहा, और अय्यूब उसको जवाब देता है, जो प्रभु हमें सुख प्रदान करता है, हम उससे दुख को क्यों ना ग्रहण करें। जो प्रभु हमें सुख देता है, उससे हम दुख क्यों ना लें। और अय्यूब अपनी पत्नी को डांटता है, मूर्ख स्त्री, दूर हट जाओ। और परिणाम ये हुआ मेरे भाई मेरी बहन, क्या परिणाम हुआ? जब वो प्रभु में बना रहा, प्रभु से लिपटा रहा, धन्यवाद देता रहा, अपने संकटों में, अपने दुख में भी प्रभु में बना रहा, तब क्या हुआ? प्रभु ने उसे दुगनी मात्रा में दुगना आशीर्वाद दिया। जो उसके बैल थे 500 जोड़ी 1000 जोड़ी बना दिए, जो उसके नौकर चाकर थे दुगना दे दिया, जो उसकी धन संपत्ति थी प्रभु ने दुगनी कर दी। ओ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु में बने रहिए, प्रभु में बने रहिए, और शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसे बर्बाद नहीं कर पाया, उसे नष्ट नहीं कर पाया, उसके जीवन को हानि नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि वो उस संकट में भी, दुख में भी प्रभु को धन्यवाद देता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु से जुड़ा रहा। मेरे भाई मेरी बहन, आप भी दुख में, सुख में प्रभु में बने रहिए, आपके कामों को प्रभु पूरा करेगा और आपके जीवन में कोई संकट आ नहीं सकता। और प्रभु का वचन बताता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं और मुझे पुकारते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं, उनके बीच में आ जाता हूं। इस समय हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर इस समय हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, और प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। और वो प्रभु अपने वादे के मुताबिक, अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में है, वो आपके बीच में है, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपको चंगा कर रहे हैं, वो आपको छुटकारा दे रहे हैं। उस नाम में बने रहिए। और प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा और वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। प्रार्थना का उत्तर तुमको मिलेगा, पिता से मिलेगा, पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा जब आप उसमें बने रहोगे। प्रभु में बने रहिए मेरे भाई मेरी बहन, जब आप प्रभु में बने रहोगे, वचन बताता है, हमने गीत में गाया, ना ही नदियां तुमको डुबोएंगी, ना ही आग तुमको जलाएगी। प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो समुद्र की लहरें तुम्हें डुबा नहीं पाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे तो आग की ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी, जला नहीं पाएंगी, क्योंकि यीशु होगा तुम्हारे साथ। वो अपने दूतों को भेजेगा और वो तुम्हें अपने हाथों पर उठाएंगे, तुम्हें घेरे रहेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है, मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा। ओ मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तेरे दूतों को भेजिए हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। जैसे तूने दानियल नबी के लिए अपने दूतों को भेजा, जैसे तूने एलिया की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तूने अपने दूतों को भेजा, वैसे ही आज मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में इनकी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, इनके संकट में, दुख में, समस्या में इनका साथ देने के लिए प्रभु तू अपने दूत को भेज। उसके वचन पे जो है चलता, वो अनंत जीवन पाता है। मेरे भाई मेरी बहन, जब प्रभु के वचन को आप सुनोगे, प्रभु के वचन को आप पढ़ोगे, तब आपको अनंत जीवन मिलेगा। ये जीवन संसार में जो हम जी रहे हैं, इसके बाद एक और जीवन है, इसके बाद हमें जाना है इस संसार को छोड़कर। वचन बताता है, हम सब इस संसार में यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं। कुछ समय के बाद
हम इस शरीर में नहीं रहेंगे। ये हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, और इस शरीर का क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन आत्मा प्रभु के पास जाएगी। आत्मा कभी नहीं मरेगी। हमारा शरीर भले ही मर जाए, लेकिन हम एक बार जब मर जाएंगे तो वो हमारा मरना नहीं होगा, बल्कि उसके बाद अनंत जीवन मिलेगा। उसके बाद हम फिर कभी नहीं मरेंगे, हम जीवित रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। यहाँ पर हम संसार में, दुनिया में कुछ समय के लिए जीवित हैं, लेकिन इसके बाद एक और जीवन हमें मिलेगा, जहाँ वहाँ ना तो मृत्यु होगी, ना कष्ट होगा, ना कलेश होगा, ना दुख होगा, ना संकट होगा, ना बीमारी होगी, बल्कि वहाँ पर अनंत सुख होगा, आराम होगा। और वचन बताता है, जो उसके वचन के अनुसार नहीं जीते, जो उसके साथ नहीं रहते, प्रभु का वचन बताता है, जो हमारे साथ नहीं बोता वो बिखेरता है। जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे वचन के अनुसार नहीं चलता, वचन को नहीं पढ़ता, जो मुझ में नहीं बना हुआ है, वो मेरे साथ नहीं बोता बल्कि बिखेरता है। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि प्रभु के वचन के अनुसार हम नहीं जिएंगे तो वचन हमें बताता है कि हमें उस जगह पहुंचना होगा जहां पर अनंत मृत्यु है, नरक की आग कभी ना बुझने वाली। यहाँ का दुख कुछ समय के बाद मिट जाएगा, लेकिन एक बार यदि हम नरक में पहुंच गए, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, प्रभु से हम नहीं जुड़े हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते हैं, सही जीवन नहीं जी रहे हैं, बुराई का जीवन, पाप का जीवन, वासनाओं में पड़े हैं, दूसरों को धोखा दे रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, गलत जीवन जी रहे हैं, वासना में पड़े हैं, बेविचार में पड़े हैं, बुरी संगति में हैं, गलत रिश्ते में हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं, तो ये शत्रु शैतान हम पर हावी हो जाएगा, हमें फाड़ खाएगा, हमें नष्ट कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा, हमारी जिंदगी को नष्ट कर देगा। और परिणाम यह होगा कि हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, और एक दिन जब हम यहाँ से इस संसार को अलविदा कहेंगे, इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे, हमें नरक में यदि जाना पड़ गया, हमारे कर्म के अनुसार हमसे हिसाब लिया जाएगा। वचन बताता है, मनुष्य के हर एक निकम्मी बात का लेखा लिया जाएगा। इस पृथ्वी पर, इस संसार पर रहते हुए जो कुछ उसने किया, यदि गुप्त में किया और ये सोचता है किसी ने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर ने देखा, उसकी हर एक बात का लेखा लिया जाएगा, उसके आचरण का लेखा लिया जाएगा। हमारा न्याय होगा, और न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। यदि हम निर्दोष नहीं पाए गए, यदि हमारा इस संसार में जीवन ठीक नहीं था, प्रार्थना में जीवन नहीं था, प्रभु के साथ हम नहीं जी रहे थे, दुनिया में ऐश आराम में मस्त थे, वासनाओं में पड़े हुए थे, कौन प्रभु है, क्या प्रभु है, क्या प्रार्थना है, क्या वचन है, कोई मतलब नहीं था, प्रभु से कोई लेना देना नहीं था, प्रभु के वचन से कोई लेना देना ही नहीं था, अपनी जिंदगी में अपने मजे में मस्त थे। लेकिन एक दिन हर एक बात का आपसे लेखा लिया जाएगा, और यदि उस दिन आप खरे नहीं उतरे, उस दिन आप योग्य नहीं पाए गए, तो आप कहाँ जाएंगे आप स्वयं जानते हैं। नरक में आप चले जाओगे। सोचिए, इस थोड़े से सुख के लिए हमेशा का दुख आपको भोगना पड़ेगा। और वचन बताता है कि वो जो आग है नरक की, वो कभी ना बुझने वाली आग है, उसमें जो कीड़े पड़े हुए कभी ना मरने वाले कीड़े हैं, वो कीड़े हमें नोचेंगे, वो हमें खाएंगे। और यदि हम वहाँ पर मरना भी चाहेंगे तो मर नहीं पाएंगे। स्वर्ग से नरक को देखेंगे तब और पीड़ा हमारी बढ़ जाएगी। काश मैं भी इनके तरह प्रार्थना करता, काश मैं भी प्रभु के वचन को सुनता, काश मैं प्रभु के सेवक की बात को मानता, काश मैं इस दुनिया की बातों में नहीं पड़ता। थोड़े से सुख के लिए मैंने कितना दुख भोगना मुझे पड़ रहा है। आपकी पीड़ा और बढ़ जाएगी। सोच के देखिए,
मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए यीशु नाम में बने रही है। ये संसार में हमारा जीवन कुछ समय का है, कुछ वर्षों का है, इसके बाद हमें तो और जीना है। क्या उस जीवन के लिए हम जीने के लिए तैयार हैं? उस जीवन में प्रवेश करने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम उस जीवन, अनंत जीवन के लिए हम योग्य हैं? यदि नहीं है, अभी भी समय है, अभी भी समय है। मुड़ जाइए, पलट जाइए, बदल जाइए, छोड़ दीजिए गलत रिश्तों को, त्याग दीजिए, लौट आइए प्रभु के पास, प्रभु को थाम लीजिए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। ओ मेरे भाई, यदि आप बुराई में हैं, तंत्र मंत्र जादू टोनों में हैं, गलत संगति में हैं, ये यीशु को अपना ईश्वर नहीं मानते, अपनी ही मस्ती में हैं, छोड़ दीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। यदि यीशु में बने रहोगे तो अवधि जीवन पाओगे, अनंत जीवन पाओगे। इस पृथ्वी पर भी आपको आनंद मिलेगा, ऐसा आनंद प्रभु के साथ आपको मिलेगा, जो आनंद प्रभु, जो संसार आपको नहीं दे सकता। क्योंकि प्रभु आनंद से, कृपा से, दया से, अनुग्रह से परिपूर्ण है। वो जो देता है वो सदा बना रहने वाला है। ये संसार आपको जो देगा वो सदा बना रहने वाला नहीं है। इस संसार से जब आप जाओगे, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, आपका घर, आपकी गाड़ी आपके साथ नहीं जाएगी, आपकी नौकरी आपके साथ नहीं जाएगी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं जाएगी, आपकी धन संपत्ति जो इसके लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं, जिसके लिए आप जी रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, प्रभु को समय ही नहीं दे रहे। जो कमाते हैं वो प्रभु के लिए भी नहीं दे रहे, प्रभु के लिए नहीं निकाल रहे, किसके लिए कर रहे हैं? मेरे भाई, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा। यीशु नाम में बने रहिए, तब आपके हर एक मनोरथ पूरे होंगे। इस संसार में भी सुख मिलेगा और इस संसार को छोड़ने के बाद भी सुख मिलेगा। प्रभु को छोड़कर आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु को छोड़कर यदि आप जी रहे हैं, इस संसार में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा और बाद में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी। लेकिन प्रभु में बने रहोगे तो अब भी सुख और बाद में भी सुख। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें। इस समय प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अनंत जीवन का भाग्य बनाने के लिए, अनंत जीवन को जीने के लिए मुझे योग्य और लायक बना। मेरी परिस्थिति को बदल प्रभु। जो आज मैं बुरी संगति में जी रहा हूँ, नशे की गुलामी में हूँ, वासना की गुलामी में हूँ, गलत स्त्री के साथ मेरा रिश्ता है, गलत आदमी के साथ मेरा रिश्ता है। प्रभु मैं तेरे वचन को कभी नहीं पढ़ता, मैं तेरे प्रार्थना में कभी भाग नहीं लेता, मैं तुझे कभी समय नहीं दे पाता, मैं जो कमाता हूँ तेरी सेवा के लिए नहीं दे पाता। प्रभु मेरा जीवन जो बर्बादी की ओर जा रहा है, इसे बदल प्रभु। प्रभु मुझ पर अधिकार ले। इस समय स्वर्गीय पिता, जो भाई और बहन इस समय प्रार्थना जी रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु दया कर इन पर अधिकार ले। प्रभु इन्हें तुझ में बने रहने की कृपा दे, ताकि इनके काम पूरे हों, इनके मनोरथ पूरे हों, उनके जीवन में कभी दुख ना आए, शैतान इनको घेर ना पाए। जैसे तूने अय्यूब के जीवन में प्रभु अपना बाड़ा बांध के रखा, वैसे ही इनके परिवारों के चारों ओर, इनके घर के चारों ओर, इनके बच्चों के खेत खलियान के, जानवरों के चारों ओर, इनकी नौकरी के चारों ओर, इनके पति और बच्चों के चारों ओर तू बांध के रख, ताकि कोई शत्रु शैतान की चाल, दुष्ट की चाल, बैरी की चाल प्रवेश ना कर पाए। प्रभु तू इनको घेरे रहे, तू इनको थामे रहे, तू इनके साथ खड़ा रहे। दया कर प्रभु। प्रभु तेरे वचन को खाने, तेरे वचन को पढ़ने की शक्ति दे प्रभु। प्रभु तुझ में जिए, तेरे लिए जिए, तेरे लिए मरे, इनकी भूख तुझ में बढ़े, इनका रिश्ता तेरे साथ गहरा हो और इनकी बीमारियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं। यदि शत्रु शैतान ने इन पर कब्जा कर रखा है, इन्हें छोड़ करके जाए, इन्हें छोड़े इस समय। प्रभु दया कर। प्रभु एक एक पर आशीर्वाद दे। इस समय प्रभु एक एक को छू, एक एक पर हाथ बढ़ाकर छू। प्रभु स्पर्श कर। मैं तेरा योग्य सेवक होने के नाते तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तू मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनता है।
प्रार्थना का उत्तर देता है। तू आज भी मेरी प्रार्थना को सुन। इन भाई और बहनों पर दया कर, आशीर्वाद दे। इनकी मनोकामनाओं को पूरा कर, जो लेकर के ये प्रार्थना कर रहे हैं। इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर यीशु। इनके जानवरों को, इनके बिजनेस को आशीर्वाद दे। इनके बच्चों को, पत्नी को आशीर्वाद दे। प्रभु चंगा कर। जो दुख में रो रहे इनके आंसुओं को पोंछ। जो बीमारी में, पीड़ा में है प्रभु, उनकी बीमारी को दूर कर। प्रभु तू बीमारियों पर, तुझे अधिकार है, तुझे अधिकार है, तुझसे बढ़कर नहीं। इनकी बीमारी तुझसे बढ़कर नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन। आपकी बीमारी यीशु से बढ़कर नहीं है। सब कुछ यीशु के बाद है। यीशु सबसे बड़ा है। धन्यवाद दें उस प्रभु को। प्रभु दया कर, तू दया करने वाला है, प्रार्थना को सुनने वाला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं इस समय। अपनी अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर उठाएं। अपने अपने जीवन परिवारों को प्रभु की ओर उठाएं और प्रभु की स्तुति करें एक ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक, अभिषेक उतरे 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 उतरे, अभिषेक उतरे। हर एक प्रार्थना सुनी जाए, हर एक प्रार्थना निवेदन पूरा हो, चिन्ह चमत्कार प्रकट हो इस समय यीशु के नाम पर। चंगाई का आत्मा उतरे, अभिषेक उतरे, पवित्र आत्मा उतरे। सारे प्रकार की गड़बड़ियां दूर हो इस समय। कैंसर की बीमारी, तमाम प्रकार की बीमारियां दूर हो यीशु प्रभु के नाम पर। गांठें गायब हो जाएं, पीलिया गायब हो जाए, पथरी की बीमारी समस्या ठीक हो। ओ प्रभु, फेफड़ों में जो समस्या ठीक हो, लीवर में जो दिक्कत है ठीक हो जाए इसी समय। कमर दर्द ठीक हो जाए, सर का दर्द ठीक हो जाए, हाथ पैरों का दर्द ठीक हो, पूरे शरीर में चंगाई उतरे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की आराधना, स्तुति और महिमा हमने की है। प्रभु के वचन को हमने सुना, प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु का अभिषेक, प्रभु की सामर्थ्य हम पर ठहरी हुई है। प्रभु का संदेश आज आपके लिए यही है कि प्रभु के नाम में बने रहिए, प्रभु में बने रहिए। आपके काम, आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे और कोई दुख और मुसीबत आपके जीवन में नहीं आएगी। ना ही शैतान आपको छू सकेगा, घेर सकेगा, क्योंकि अय्यूब के चारों ओर प्रभु के आत्मा की आँख, प्रभु की आँख, सुरक्षा का बाड़ा बंधा हुआ था, क्योंकि वो यीशु के नाम में बना हुआ था। इसलिए शत्रु शैतान उसे छू नहीं पाया, वो आपको भी छू नहीं पाएगा। और प्रभु के वचन में बने रहिए, अवधि जीवन, अनंत जीवन आपको मिलेगा और प्रभु आपको एक दिन स्वागत करेगा। यदि आप जानते हैं स्वयं अपना जीवन, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, प्रभु के अनुसार, वचन के अनुसार, प्रभु में बने हुए हैं या दुनिया में हैं, फैसला आपका है। आपको इस जीवन में सुख पाना है कुछ समय के लिए या हमेशा हमेशा के लिए। इस जीवन के बाद एक और जीवन जीना है, अनंत जीवन। उसके लिए तैयार हैं? नहीं हैं तो समय है, अभी समय है। तैयार हो जाएं, तैयार करें, प्रभु से लिपट जाएं, उसके नाम में बने रहें। वो आपको लेकर के जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, आप भी जो आपके जीवन में काम हो रहा है प्रार्थना देखने के द्वारा, प्रार्थना कराने के द्वारा, और जो लोग प्रार्थना देखते हैं हमेशा फ़ोन करते हैं, आशीष उनको मिल रही है। बहुत छोटी छोटी आशीषें भी हैं जो सारी बातें नहीं बताई जा सकती, समय की कमी है, हम नहीं बता पाते, लेकिन डेली हर रोज़ फ़ोन पे यही बात आती है, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, ये काम पूरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। सब प्रभु के कार्य है मेरे भाई। आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करेंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी गवाहियाँ भेजने के लिए, अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए। आप सबको धन्यवाद इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रार्थना को आप अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रभु का राज्य फैले,
और प्रभु का कार्य लोगों के जीवन में हो। जैसे ये भाई बहन बच रहे हैं, आशीषें मिल रही हैं, अन्य लोगों को भी आशीष मिले। यदि अन्य लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनोगे, प्रभु आपको दुगनी आशीष देगा, आपके दुख को पहले दूर करेगा। तो आप दूसरे लोगों को ये प्रार्थना भेजिए। और यदि आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कई लोग बोलते हैं हमें सब्सक्राइब करना नहीं आता, प्रार्थना मिल जाती है, देख लेते हैं, आप भेज देते हैं। आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दूसरों को भी भेजिए। यदि आप अपना प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और जो नीचे लाइन चलती है उसमें भी ये नंबर लिखा हुआ है। यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नहीं कर उठा पाते हैं हम, तो आप मैसेज कर दीजिए और हम आपको कॉल करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहिए, प्रभु में जुड़े रहिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये प्रार्थना प्रतिदिन रात 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में ये प्रार्थना आती है। आप वहाँ पर जाकर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को भेजिए। और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम प्रभु के वचन को आपको सुनाने के लिए योग्य लायक बने रहें, बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आप सबको हम बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।